दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए चाइल्ड पेडागोगी के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। कथन है दोस्तों, भाषा विकास के मनोवैज्ञानिक क्रम के तहत मारिया मोंटेसरी और समान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों के क्रम में लिखना और पढ़ना के स्थान को लेकर भिन्नता है। तर्क है दोस्तों, समान मनोवैज्ञानिकों के क्रम LSRW है, जबकि मोंटेसरी के अनुसार लिखना पढ़ने से पहले आता है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है असर्शन को सही तरह से व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी है, असर्शन और रीज़न दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, असर्शन और रीज़न दोनों सही है लेकिन रीज़न जो है असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर देते हैं। व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वर्जन एंड द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन? ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के पुराने संस्करण और नए संशोधित संस्करण के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, द 1956 वर्जन वाज बेस्ड ऑन वर्ब व्हाइल 2001 इज बेस्ड ऑन नाउन। 1956 का संस्करण क्रिया पर आधारित था जबकि 2008 का संस्करण संज्ञा पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी है, द न्यू वर्जन कंप्लीटली रिमूव द अफेक्टिव डोमेन। नए संस्करण में भावनात्मक पक्ष को पूरी तरह हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी, द 1956 वर्जन वाज बेस्ड ऑन नाउन व्हाइल 2001 इज बेस्ड ऑन वर्ब्स एंड प्लेसेस क्रिएट एट द हाईएस्ट लेवल इंस्टीड ऑफ इवैल्यूएशन। 1956 का संस्करण संज्ञा पर आधारित था जबकि 2008 का संस्करण क्रिया पर आधारित है। इसमें इवैल्यूएशंस के स्थान पर सर्वोच्च स्तर पर क्रिएट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है, इन द ओल्ड वर्जन द हाईएस्ट प्लेस वाज गिवन टू नॉलेज। पुराने संस्करण के सर्वोच्च स्थान नॉलेज को प्राप्त। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टू मेंटेन जेंडर पैरिटी इन द क्लासरूम एन आइडियल टीचर शुड फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर? कक्षा में जेंडर समता बनाए रखने के लिए एक आदर्श शिक्षक को निम्नलिखित में से किस व्यवहार का पालन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना, दोनों लिंगों के समान रूप से नेतृत्व को अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को गणित में और लड़कियों को कला में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी, लड़कियां और लड़कों को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर डी, यह मानना कि पुरुष कभी रोते नहीं हैं और साहसी होते हैं। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना और दोनों लिंगों को समान रूप से नेतृत्व के अवसर देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। कथन है दोस्तों, RT एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। तर्क है दोस्तों, यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या 150 से अधिक हो जाती है तो वहां 5 शिक्षक के साथ एक प्रधानाध्यापक का प्रावधान अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रचनावाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन NCF 2005 की मूल भावना को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन कैन ओनली एक्वायर नॉलेज थ्रू इमिटेशन। ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली ऑन देयर ओन experiences. Option number C है, knowledge is passively transferred by the teacher into the student's mind. Option number D है दोस्तों, children's mind have no innate capacity, they are blank states. दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कथन है दोस्तों, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्टेट दैट रिपीटिंग अ टास्क रिपीटेडली स्ट्रेंथन द स्टिमुलस रिस्पॉन्ड बॉन्ड। तर्क है दोस्तों, यदि किसी सीखे गए कार्य को लंबे समय तक उपयोग ना किया जाए तो वह संबंध कमजोर हो जाता है। रीजन है दोस्तों, इफ अ लर्न टास्क इज नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम द कनेक्शन वीकेंस। तो ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या है। असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी है, असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है। 3 सेकंड का समय है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्लैरिफाई द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सोशलाइजेशन एजेंसी एंड पैसिव सोशलाइजेशन एजेंसी?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय समाजीकरण एजेंसी और निष्क्रिय समाजीकरण एजेंसी के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए है इन एक्टिव एजेंसी द चाइल्ड इज अलोन, इन पैसिव दे आर इन ग्रुप्स। सक्रिय एजेंसी में बच्चा अकेले रहता है, निष्क्रिय में समूह में रहता है। ऑप्शन नंबर बी पैसिव एजेंसी हैव नो इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स बिहेवियर। निष्क्रिय एजेंसियों के बच्चे के व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी एक्टिव एजेंसीज फॉर एग्जाम्पल फैमिली स्कूल इन्वॉल्व्स टू वे इंटरेक्शन where the child is directly affected, while in passive agency for example library the child does not interact directly। सक्रिय एजेंसी जैसे परिवार स्कूल में द्विमार्गीय अंतःक्रिया होती है और बच्चा सीधा प्रभावित होता है, जबकि निष्क्रिय एजेंसी जैसे पुस्तकालय में बच्चा सीधा अंतःक्रिया से नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी एक्टिव एजेंसीज आर ओनली फॉर्मल, पैसिव आर ओनली इनफॉर्मल। सक्रिय एजेंसी केवल औपचारिक होती है और निष्क्रिय केवल अनौपचारिक होती है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यूजिंग लिंग्विस्टिक्स विच इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फोनीम स्वनिम। भाषा विज्ञान के चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एसर्शन एंड रीजन का सवाल है दोस्तों। कथन है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग प्रमोट्स ट्रेडिशनल एंड नैरो परसेप्शंस अबाउट वुमेन एंड मेन इन सोसाइटी। कथन है दोस्तों जेंडर रूढ़िबद्धता समाज में महिलाओं और पुरुषों के बारे में चली आ रही पारंपरिक और संकीर्ण धारणाओं को बढ़ावा देती है। तर्क है दोस्तों महिलाएं गणित में कमजोर होती है और पुरुष रोते नहीं है। जेंडर रूढ़िबद्धता के प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों एसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन एसर्शन रीजन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सही है सी है दोस्तों एसर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एसर्शन और रीजन दोनों गलत है। दोस्तों 3 सेकंड का समय दिया गया, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों की बच्चे के घर से दूरी के संदर्भ में कौन सा नियम सही है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में और उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में और उच्च प्राथमिक 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दोनों ही स्कूल 2 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दूरी का ऐसा कोई निश्चित मापदंड अधिनियम में शामिल नहीं है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर